एक गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी शीला के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। एक दिन रामू अपने खेत में काम करने जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में खाना लेके आ जाना। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। राजू खेत में पहुंचा तभी सामने से दो आदमी आते हैं। उनमें से एक जमींदार था और एक जमींदार का मुंशी, जिसका नाम था मुंशी लाल। मुंशी लाल जमींदार से बोलता है, साहब ये है राजू, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी होती है, इस बार 8 बोरी चावल लेने के लिए इससे बोल देते हैं। अरे राजू सुन तो, क्या बात है मुंशीलाल भाई, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। जा जल्दी जा, आओ राजू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है, क्या इस बार अपनी फसल मुझे बेचना चाहोगे? बाजार से अच्छे दाम दूंगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। तो फिर ठीक है, फसल तैयार हो जाए तो हमको बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे, वो तुम्हारी फसल काटने में मदद करेंगे। उसके बाद जमींदार वहां से चला जाता है। राजू फिर से खेत में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद शीला भी वहां आ जाती है। सुनिए जी, आ जाइए, मैं खाना लेके आई हूँ, पहले खाना खा लीजिए। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है, लीजिए। सुना है शीला, आज जमींदार आए थे और वो अपनी फसल खरीदना चाहते हैं, वो बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है, सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माता रानी करे ऐसा ही हो। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। राजू सुबह उठा और सब्जियां बेचने के लिए चल दिया। तभी उसकी पत्नी बोलती है, समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले, ठीक है जी। उसके बाद सब्जी बेचकर राजू घर जल्दी वापस आ जाता है। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। उसके बाद राजू की फसल काटने के लिए तैयार हो गई। तभी राजू अपनी पत्नी से बोलता है, शीला मैं खेत में जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। राजू खेत में पहुंचा और वहीं जमींदार के आदमी भी आ गए। सभी ने मिलकर फसल काट के तैयार कर दी। तभी वहां शीला आ जाती है और बोलने लगती, ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? सबने मिलकर बोरियां राजू के घर तक पहुंचा दी। तभी आधी रात को राजू के घर चोर बात करते हुए, सुनो सबके सब ध्यान से घुसना, अगर हम खाली हाथ पहुँचे तो सेठ हमें छोड़ेगा नहीं। सुनिए जी, उठिए ना, क्या हो गया? घर से सारी बोरियां चोर चुरा के ले गए। तभी वहां जमींदार के आदमी आ जाते हैं। मुंशीलाल राजू से बोलता है, अरे भाई, बोरी तैयार है ना? जी, हमारे घर से चोरी हो गई, सारी बोरियां चोर ले गए। राजू मुंशीलाल के साथ जमींदार के घर गया। अरे राजू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी, हमारे घर से चोरी हो गई, सारी बोरियां चोर ले गए। कहीं तुमने बेहतर दाम के चक्कर में किसी और को तो नहीं बेच दी? नहीं जमींदार जी, आपसे झूठ बोलकर मुझे मरना थोड़ी है। अगर मुझे पता चला कि तुमने बोरियां किसी और को बेची हैं, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। कुछ दिनों तक दोनों बहुत उदास थे। एक दिन शीला राजू से, सुनिए ना, क्यों ना हम अचार बेचें? इसके बाद शीला अचार बनाने लगी। अचार बनाकर डिब्बों में पैक कर दिया। राजू अपनी साइकिल पर अचार की टोकरी रखकर पास के गांव में अचार बेचने के लिए चल दिया। लोगों को राजू का अचार बहुत पसंद आया। धीरे धीरे राजू दूसरे गांव में भी अचार बेचने के लिए चल दिया। वहां भी लोगों को राजू का अचार बहुत पसंद आया। ऐसे ही देखते देखते राजू बहुत प्रसिद्ध हो गया। सीख हमें कभी भी निराश होकर एक काम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।